देखो बच्चों, आज क्लास 12 कंटिन्यूटी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.1 इसका हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, पहली बात बता दे रहे हैं। और इसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक कि मतलब हम ऑब्जेक्टिव को, अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से एक्सरसाइज 5.1, और जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लिया है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद तो देखो यहाँ पर फर्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स मीन्स फंक्शन k इंटू कॉस एक्स अपॉन k माइनस 2 पाई इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 नहीं है, यानी क्या इसका मतलब पाई बाय 2 या तो प्लस है या पाई बाय 2 माइनस है, तो ये फंक्शन के यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 अगर हम ले रहे हैं, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पाई बाय 2 है, उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद फट से दिमाग में लाना, बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्या लाना है भाई, कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है ए पाई बाय 2, ए वैल्यू क्या है, ए 3 है। बस ये दिमाग में फिट कर लेना बिल्कुल हमेशा, जब एक कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द, मींस हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी फाइंड वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स is continuous at indicated point, continuous at indicated point। और इसमें जो इस क्वेश्चन में इंडिकेटेड पॉइंट क्या है बच्चों, तो पाई बाय 2 है। इसको हमको सोल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस। तो यहां पर आ जाओ, जैसे ही पता लग गया इट इज कंटिन्यूअस, तो इन द फर्स्ट स्टेप राइट एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज continuous at x is equal to पाई बाय 2 पर बच्चों कंटिन्यूअस है। therefore limit of x tends to pi by 2 minus means it is known as left hand limit of function fx is equal to limit of x tends to pi by 2 plus fx एंड इज इक्वल टू एफ पाई बाय 2। ये तीनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है एज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। और जैसे ही कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू लग गया, हमको क्या पता लग गया, पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 डाल दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 3 डाल दिया बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस, देयर आर 2 डिफरेंट फंक्शन और बोथ फंक्शन में वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 पर या तो ये पाई बाय 2 माइनस में भी यही फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे, और पाई बाय 2 में भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, दोनों में से कोई एक फंक्शन यूज कर लो, दोनों फंक्शन यूज करा है, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, बिकॉज समझ में आ गया होगा रीजन। तो यानी देखो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, पाई बाय 2 प्लस का यूज करते हैं। तो हम देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे k इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x हमने इसको लिख दिया। बिल्कुल आ रहा, प्यार से लिखते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बस प्यार से इसको करते चले जाओ और इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे बच्चों। हमारा के का आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखो हम लिखते हैं देयरफॉर इसको लिखो देयरफॉर क्या लिखे यहां पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस की जो वैल्यू है तो हम वहां पर लिख दिया। अब यहां पर ऐसा लिखो कि लेट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच लिखते हैं, और क्या लिखते हैं यहां पर, x टेंस टू पाई बाय 2 आ रहा है यहाँ पर पाई बाय 2, तो h टेंस टू क्या आएगा बच्चों, ये 0 आएगा। तो हम इस फंक्शन को लिमिट ऑफ x इंटू पाई बाय 2 इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लिखेंगे, और जहां पर x की वैल्यू है वहां पर क्या डलेगा,
पाई बाई 2 प्लस एच। तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है के लिखा हुआ है, इंटू कॉस लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। बहुत हम प्यार से बता रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे बच्चों, पाई बाई 2 प्लस एच, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, पाई, और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या डलेगा यहाँ पर, पाई बाई 2 प्लस एच डाल दिया। राइट हैंड में क्या आ गया, राइट हैंड में सॉल्यूशन बता रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है बच्चों। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो सॉल्यूशन पर आ जाओ, तो लिमिट ऑफ, क्या लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर के लिखेंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन पाई बाई 2 प्लस एच किस क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस साइन एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, ब्रैकेट इसका ओपन करो, तो माइनस पाई, ये क्या जाएगा इसमें, माइनस पाई, और क्या जाएगा बच्चों, माइनस एच आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो माइनस प्लस पाई और माइनस पाई हो गया कैंसिल, इक्वल टू क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पर 3 बता रहा है, 3 लिख दिया, बिल्कुल प्यार से लिखते चले जाओ। और बाकी देखो यहाँ पर स्टेप, यहाँ से आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, तो बस सही से इसको लिख दो, क्या लिखना है यहाँ पर, लिमिट ऑफ, और आप प्यार से लिखते चले जाओ, आंसर नहीं आने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिख दिया हमने प्यार से, माइनस के इंटू साइन एच लिख दिया हमने, साइन एच, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, माइनस साइन एच। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 माइनस है, ये गायब हो गया दोनों, माइनस माइनस, तो इक्वल टू क्या बता रहा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 3 बता रहा है। साइन एच अपॉन एच का लिमिट क्या होता है, तो के हमारे कांस्टेंट नंबर है, अगर थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है तो दिमाग लगा देना, के को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और लिमिट ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिखेंगे यहाँ पर, एच टेंस टू 0, साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन क्या लिखे यहाँ पर, एच इक्वल टू 3, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर के इंटू 1 इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3, ये कहानी कंप्लीट हो गया। पाई बाई 2 लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, कहानी कंप्लीट नहीं हुआ, गलती हो गई, क्या हो गई गलती, तो ये पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 देखो यहाँ भी हो गया बच्चों, 2 यहाँ भी हो गया, ठीक ना, 2 यहाँ भी साइन 2h है, तो के बाई 2 आ गया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट के बाई 2 लेंगे, तो के बाई 2 लेंगे, तो के बाई 2, तो के बाई 2 यहाँ भी आएगा, के बाई 2 यहाँ आएगा, तो के इंटू 2 आएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब कहानी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर छूट गया था बच्चों, कोई बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 20 जो है क्वेश्चन, देखो 27 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 28 बताते हैं, फिर 29 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम आते हैं 28 पर क्वेश्चन पर, ये भी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, जो पॉइंट इंडिकेट किया हुआ, इंडिकेट कौन सा पॉइंट है, पाई लिखा हुआ है, तो पाई पर वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है, इंडिकेटेड ग्रेटर देन 5 लिख दिया हमने, ग्रेटर देन पाई, ग्रेटर देन पाई, इंडिकेटेड पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। बस इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही पता लगा इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और इंडिकेटेड पॉइंट क्या है बच्चों, पाई है, तो हम इसको पहली लाइन क्या लिखेंगे, एज fx is continuous, fx is continuous, continuous at x equal to pi according to given condition, लिख दिया हमने प्यार से। अब इसके बाद प्यार से फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखें यहां पर, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई माइनस fx is equal to the limit of x tends to pi by pi plus fx और is equal to f pi। अब तीनों में से क्या किसी एक की वैल्यू गिवन है, तो देखो यहाँ पर किसी के कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना, पार्टिकुलर वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है पाई प्लस के लिए, तो ये फंक्शन है ना, देखो पाई ग्रेटर देन पाई प्लस, ये फंक्शन है। पाई का फंक्शन क्या है बच्चों, तो पाई का फंक्शन ये है, और पाई माइनस का फंक्शन क्या है, कोई भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है, यानी इसका मतलब हम दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, दोनों यूज करने से फायदा
नहीं है, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। यानी अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, जो आसान तरीका है उसको फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ा सा 2 स्टेप लंबा वाला मेथड है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं, बस सीधा सीधा पहले फंक्शन पर आ जाता है। ये फंक्शन सीधा इसमें जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये कॉस पाई आ जाएगा। देख लो ये कॉस पाई, सीधा इसमें कॉस पाई की वैल्यू लिखना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, हमारा के का आंसर आएगा। तो यहां पर फंक्शन कैसा है, लीनियर। के प्लस ये क्या लिखा हुआ इसमें, नहीं सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, के +1 ये फंक्शन है। ये फंक्शन में क्या है बच्चों, के प्लस के लिए, तो के प्लस के लिए ये फंक्शन है। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos x का फंक्शन लिखेंगे। यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई प्लस का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, तो cos x है, यहां पर लिख दो cos x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने में लग जाएंगे। तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। जो फंक्शन है इसमें डालेगा पाई, एफ पाई का फंक्शन क्या है, तो एफ पाई का फंक्शन है cos x, इसमें डालेगा पाई। तो इसमें जैसे ही पाई डालेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, के पाई +1 आ जाएगा। तो ये पार्ट तो सोल्व हो गया, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में जब कोई जरूरत ही नहीं है तो हम आगे का पार्ट को सोल्यूशन कर देते हैं, बस देख लो। ये जो है इसमें क्या डालना है बच्चों, के इंटू पाई डाल देते हैं यहां पर, और +1 ये फंक्शन था। इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, तो अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार हमने लिख दिया। अब सीधा आ जाओ यहां पर, ये हम डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं इसमें। क्या डाल सकते हैं इसमें, cos पाई डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। तो cos पाई डालने पर क्या आ जाएगा इसका, तो cos पाई डालने पर आ जाएगा -1। सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। तो यानी सीधा वैल्यू डालने, या फिर एक स्टेप लिखना है बच्चों, तो तुम्हारी मर्जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखें यहां पर, x लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और cos क्या लिखे यहां पर, cos x के जगह पर वैल्यू डाल दो। तो यहां पर वैल्यू क्या डालेगा, पाई प्लस एच डालेगा। तो अब देखो cos पाई प्लस एच क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर 3, h टेंस टू 0। उसकी बात नहीं, यहां पर क्वाड्रेंट नंबर 3, और क्वाड्रेंट में cos, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है cos का, तो ये वैल्यू निगेटिव होता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस, क्या जाएगा इसमें, माइनस कॉस एच आ जाएगा यहां पर, कॉस एच। तो यानी ये आ गया माइनस कॉस एच आ गया। यहां पर हम लिमिट यूज करेंगे, और लिमिट ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसका हमने सोल्यूशन कर दिया। यहाँ निगेटिव का साइन आएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, के पाई और +1। अब cos h यहाँ पर 0 जाएगा, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो -1 इक्वल टू के पाई एंड +1 आ गया। इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, -2 इक्वल टू के पाई। तो देयर फोर के इक्वल टू -पाई बाय माइनस, के इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, के इक्वल टू के -2 था ना यहाँ पर, -2। तो के इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, -2/पाई। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस बात खत्म हो गई। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अगर अब इस क्वेश्चन को हमको जल्दी से करना है, शॉर्टकट करना है बच्चों, तो कुछ नहीं, एक लाइन में ही यहीं पर आंसर आ जाएगा। देख लो, यहीं पर स्टेप दिमाग लगाओ। अगर ये दिया हुआ है यहाँ पर क्या गिवन है, बस इतना में आंसर आ जाएगा। 2 लाइन लिखो और आंसर लाओ। वो कौन सा मेथड है, तो जरा देखो यहाँ पर, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर सीधा वैल्यू को इसमें डालो। देखो के पाई दिया हुआ है, सीधा वैल्यू डालो, डालो सीधा यहाँ पर। तो क्या जाएगा इसमें, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, मतलब वैल्यू लगातार है, लगातार है तो वैल्यू डल सकती है। डलने का मतलब क्या आ गया इसमें, के इंटू पाई आ गया और +1 आ गया। एक काम हो गया हमारा। इस वैल्यू को क्या कर रहा है, ग्रेटर देन पाई, लेकिन इसमें डालो पाई। पाई डालेंगे तो पाई डालते हैं, क्या जाएगा इसमें, cos पाई। cos पाई क्या होता है यहाँ पर बच्चों, cos पाई होता है -1 होता है। तो ये क्या आ गया आंसर, -1 और इक्वल टू के पाई +1। तो ये इधर आ जाएगा -1। तो के इक्वल टू -2/पाई। हम इसको ओरली सोल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन का भी, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, दिमाग भाई चलते रहना चाहिए शॉर्टकट तरीके से। हम पहले क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं बताया, 20 नंबर 9 का,
यानी प्रीवियस क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी 1 मिनट में सोल्व करके दिखा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा बच्चों, यानी क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना है बस। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही काम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। ये अगर क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और अगर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में गिवन है, तो हम देखो क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्या करना है, यहां पर वैल्यू क्या डाल दो, ये लिखा हुआ है यहां पर वैल्यू डाल दो पाई, डाल दो पाई, ठीक है, नॉट इक्वल टू पाई, लेकिन वैल्यू को डाल दो यहाँ पर पाई पाई में, तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई डालने पर देखो यहाँ पर के आ जाएगा, कॉस पाई क्या होता है बच्चों, -1 होता है, डिवाइडेड बाय, यहां भी हमने क्या डाल दिया बच्चों, पाई ही डाला, तो पाई डालने से यहां पर क्या जाएगा, इसमें जरा देखो ध्यान से, कोस पाई, ये क्या हो गया इसमें, कोस पाई -2 इंटू हमने यहां पर क्या डाला, पाई बाई 2 डाला ना, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बाई 2 डालेंगे ना, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है, 0 डाल दिया हमने, यहां पर कितना आ गया, 2 इंटू पाई बाई 2 डालते हैं बच्चों, सीधा सीधा पाई बाई 2 डालते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी 0, न्यूमरेटर 0, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर 0.0 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, बस ये दिमाग रखना कि 0.0 आ गया, तो इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट, यानी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तब वैल्यू डालेंगे, बस इतनी सी बात याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, इट इज नोन एज एल हॉस्पिटल रूल, तो यानी इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा इसका, के इंटू, और यहाँ पर साइन क्या लिखे, यहाँ पर साइन पाई, तो साइन पाई माइनस क्या आ गया बच्चों, साइन पाई, और ये साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स आ गया, इसका माइनस का डेरिवेटिव आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0, तो यहाँ पर क्या रहा है, -2 लिख दिया हमने, और इक्वल टू, ये वैल्यू तो डालने के लिए कुछ है ही नहीं, पाई बाय 2 डालने के लिए इसमें है ही नहीं, तो क्या डालेंगे इसमें, हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे वैल्यू के, तो के लिख देंगे तो वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर डल जाएगा पाई बाय 2 डालना हमको, तो के इक्वल टू 6 आंसर आ गया, एक लाइन 2 लाइन में आ गया, बस ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है ये देखो, ये 29, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे, 30 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, आई विल नॉट टीच दिस क्वेश्चन, तो नाउ इट मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 31, जो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो है ही, कुछ ना कुछ तो बताना है, तो कुछ ना कुछ में यही बता देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस, तो यह लिखा हुआ cos x स्क्वायर, बस इतनी सी बात कर दिया इसमें, cos x क्यूब हमारी मर्जी, cos x क्यूब यही मेथड होगा, cos x n यही मेथड होगा, sin x n यही मेथड होगा, ठीक है ना, इसका मतलब साइन और कॉस का मेथड क्या चलेगा बच्चों, सेम चलेगा, तो एक नहीं, हमने 1 2 3 4 डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सबका मेथड यही होगा। तो हम इसको लिखने के लिए दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम ओरली देखते ही बता देंगे कॉस का फंक्शन क्या बताया हमने बच्चों, कंटिन्यूअस, कॉस का फंक्शन तो कॉस क्या है, कंटिन्यूअस है, और एक्स स्क्वायर जो साथ में लिखा हुआ है वो पोलिनोमियल है, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है, तो 12th क्लास में इतना इतना तो दिमाग लगा लो, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, कंपोजिट भी कंटिन्यूअस है, यानी अगर हम इसको देखें यहां पर ध्यान से, तो एक cos x का फंक्शन है बच्चों, और एक्स स्क्वायर है, और इसको इसने कंपोजिट बना दिया है, तो ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, तो जब दोनों यार कंटिन्यूअस है ही मेरे भाई, तो यानी क्या करेंगे, बोथ, देयरफॉर एफ नोट जी नोट एफ लिख दो, जो लिखना है तुमको लिख लेना, लेकिन ये बना क्या रहा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स ये पहले है, तो ये फंक्शन इसमें जा रहा है, तो किसको एफ किसको जी लेंगे, ये हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है, इट इज कंपोजिट, बस ये बात ये लिखना, लेकिन ये लिखने से अगर डिस्क्राइब करना है बच्चों, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ये तो शॉर्टकट पता लग गया, बस ये सब शॉर्टकट पता लग रहा है, चारों क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, लिखने का मेथड सीख लो, तो लिखने का मेथड भी 2 लाइन का है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर हमको प्रूफ करना है, लेट एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया, टी कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है, टी इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, और इस टी पर हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, बस बात खत्म हो गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी इज द
मेंबर ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का मेंबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, टी माइनस टी प्लस और एफ टी, तीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म हो गया। तो यानी ये लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टी माइनस एफ एक्स, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसकी वैल्यू डालेंगे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टी माइनस एफ एक्स, फंक्शन क्या है बच्चों, कॉस है, और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहां पर बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्यार से लिखते चले जाओ बस। अब क्या करना बच्चों, t इजकल टू क्या लिखेंगे, t की वैल्यू को चेंज करेंगे, कुछ भी लिखो यहां पर t x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू को जब चेंज करें, एक मिनट लिखो, t x टू t माइनस, ठीक है ना, तो t माइनस की वैल्यू क्या है यहां पर, तो इसको चेंज करेंगे बच्चों, x टू t माइनस h, बस प्यार से लिखते चले जाओ। x टेंस टू क्या लिखा हुआ है यहां पर, x टेंस टू t लिखा हुआ है, t लिख दिया, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा इसमें, 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन को बदल देंगे, लिमिट ऑफ, बस टाइम पास कर रहे हैं हम, और इसमें है नहीं कुछ, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, cos लिखेंगे, और cos लिखने के बाद क्या करेंगे यहां पर, t माइनस एच का होल स्क्वायर लिख देंगे, यहां पर t माइनस एच का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू 0 इसमें डाल दो, डालने के बाद क्या आएगा, cos t स्क्वायर आ जाएगा, cos t स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट हमारा काम सोल्व हो गया कि लेफ्ट हैंड में लिमिट क्या आ रहा है, cos t स्क्वायर आ रहा है, राइट हैंड का लिमिट क्या आ रहा है, ये भी पता कर लो। अब थोड़ा कम लिखते हैं, हमने ज्यादा लिख दिया, तो यानी क्या लिखेंगे यहां पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू t माइनस, देखो ये t क्या लेते हैं इस बार प्लस, बच्चों इसमें लिखने का मार्क्स मिलता है, सारा खेल क्या है, लिखने का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर, और इसमें भी वैल्यू डालेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करो, दो लाइन एक्सप्लेन कर देना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और एक्सप्लेन करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगा, cos t स्क्वायर आ जाएगा, t प्लस इससे यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा। तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है, यानी तीन कंडीशन होते हैं, तो हमने टी माइनस की वैल्यू पता कर लिया, टी प्लस की वैल्यू पता कर लिया, अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में क्या लिखेंगे, एफ टी, तो एफ टी क्या आएगा, मतलब फंक्शन में सीधा सीधा टी जाएगा, तो क्या जाएगा इसमें, cos t स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट इट मींस ऑल थ्री वैल्यू आर इक्वल, इसके तीनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो कौन कौन सी वैल्यू सेम है, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू t, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, x टेंस टू कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू t माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू t प्लस एफ एक्स और इजकल टू एफ टी, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, बात खत्म, ठीक है ना। तो बात खत्म, यानी ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये ध्यान से देखो तो चार क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चारों क्वेश्चन पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देख लो। ठीक है, तीनों को हमने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मॉडुलस ए भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर ये लिखा हुआ है 32 cos mod x sin mod x tan mod x, ये फंक्शन क्या होता है, को ये ऑलवेज कंटिन्यूअस, कॉस का फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मोड लगाने के बाद क्या होगा देखते हैं, बता देंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कहानी खत्म हो गई। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन एक्स का फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मोड लगाने के बाद मॉडुलस क्या बताएगा, ऑलवेज पॉजिटिव बताएगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें दिक्कत है बच्चों, इट इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, कौन सा फंक्शन, tan x का फंक्शन है, इट इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये tan x का फंक्शन। तो हम पहले ये दोनों की बात करते हैं, फिर इसके बाद इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम देखो बच्चों ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऐसे बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, और आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो हम क्या बताते हैं बच्चों, cos x का ग्राफ बनाते हैं, सिंपल cos x का ग्राफ है, देखो ये ग्राफ किसका है, सिंपल cos x का ग्राफ है, हम ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है, देखो हम ऐसे बनाते चले जाएंगे।
तो सिंपल cos x का ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मॉडुलस, तो मॉडुलस मतलब निगेटिव वैल्यू को हटा देंगे यहाँ से, और ये वैल्यू ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर चला जाएगा। देखो तो ये वैल्यू हट गया यहाँ से, ये ट्रांसफॉर्म होके कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, यहाँ से ये कंटिन्यूअस है, कहीं कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं हो रही है। मॉड लगाने के बाद ये केवल पॉजिटिव बताएगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये तो ग्राफिकल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड इसके बारे में भी समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, tan x का फंक्शन है, फिर बोलेगा सर जो डिफिकल्ट था उसको बताए नहीं, जो इजी था उन्होंने बता दिया, हमने बता दिया। तो देखो बच्चों, कुछ डिफिकल्ट और इजी नहीं होता है। डिफिकल्ट उसको बोलते हैं जो हमको नहीं आता, और इजी उसको बोलते हैं जो हमको आता है। तो जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो सब कुछ डिफिकल्टी है। उसके लिए तो 2+2 भी क्या होगा बच्चों, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, वो सब बातें छोड़ो। देखो यहाँ पर tan x का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना, हमने क्या लिया, तो tan x ग्राफ कैसे होता बच्चों, tan 0 0 और tan π/2 अनडिफाइंड। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ जो है अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। tan x का ये माइनस दूसरे तरफ कैसा ग्राफ आएगा, तो दूसरे तरफ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, tan π/2, tan 0 तो π/2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ इधर अनडिफाइंड हो जाएगा, बात खत्म। इसको देखेंगे इसके बीच में, तो क्या होगा बच्चों, तो इसके बीच में ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। देखो ये ग्राफ है 11th क्लास के, हमने लिया, ये ग्राफ बना दिया 11th क्लास में। अब क्या कर रहा है, मोड, मोड मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, लगातार लाइन लिया हमने, यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये जो ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये दोनों ग्राफ देखो कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं। ये दोनों ग्राफ, these two graph will not touch at any point at point of π/2, therefore it remains discontinuous, it remains discontinuous at π/2, यानी it means ये it is if we transform this graph तो we get like this, है ना, ये जो है ये सब सारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पर पहले से डिसकंटिन्यूअस है। पहले से डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है बच्चों, π/2 पर, तो अभी भी कहां रहेगा डिसकंटिन्यूटी, π/2 पर। तो ये तो हो गया समझने का मेथड, ठीक ना। लिखने के मेथड में थोड़ी कहानी पर आ जाएंगे, और क्या करना है यार, तो कहानी पर आ जाएंगे तो इसको हम इसको कहानी स्टार्ट करते हैं, यहां से एक स्टार्ट करेंगे, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ लेट x इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r, तो लेट x इक्वल टू t एंड t इज अ मेंबर ऑफ r लिख देते हैं, एंड t इज अ मेंबर ऑफ r लिख देते हैं। तो यानी फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू t माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू t प्लस एफ एक्स, और इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर रहे हो बच्चों, एफ टी। अगर देखो तीनों वैल्यू क्या सेम है या नहीं है, तो यार सेम आएगा, कैलकुलेशन करके देख लो, जो अच्छा सा क्वेश्चन आएगा उसको बताने में मजा आता है, ठीक है ना। तो ये देख लो, यहाँ पर हम ग्राफिकली डिटरमाइन करके भी कंटिन्यूटी पता कर सकते हैं, इसमें ऐसे केवल लिखना है, तो यही मेथड, तीनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बस। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, ये बताने वाला क्वेश्चन है। देखो हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, हमने दो क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का है और एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का डाला है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखने का मेथड सिखाएंगे, और दोनों मेथड एक ही है। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले थोड़ा सा एक ट्रिक पर आ जाओ, कि अगर पूछे साइन 0 डिग्री तो वैल्यू पता है भाई, साइन 30 डिग्री पता है, साइन कुछ भी डाल दो वैल्यू बता देगा बिल्कुल आसानी से। और साइन हम पूछे अनडिफाइंड की वैल्यू बताओ, तो साइन अनडिफाइंड क्या है, तो नहीं पता, ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये याद रखना कि इट मींस वी डोंट नो वैल्यू ऑफ साइन अनडिफाइंड बट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिटवीन, यानी लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये बात बिल्कुल क्लियरली याद रखना। और यही कंडीशन कॉस अनडिफाइंड में भी होगा बच्चों, यही कंडीशन
कॉस अनडिफाइंड में बिल्कुल सेम कंडीशन फॉलो करेगा. इट इज नॉट डिफाइंड, बट कॉस अनडिफाइंड वी डोंट नो व्हाट इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बट वी कैन से दैट it must be greater than equal to -1 and less than equal to 1. It is not alpha बच्चों, ये क्या है? It is undefined है ये. ठीक है, तो ये बस ये लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. तो ये इसके लिए क्या बच्चों, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें. बस इसमें भी क्या है, टाइम पास है. तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो दोनों में से हम एक पार्ट बच्चों देखो सोल्व कर देते हैं. क्वेश्चन का कौन सा 24 का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का, इसीलिए हम इसी को सोल्व कर देते हैं. तो देखो क्या करना देखना है भाई, इसको ध्यान से देखते चले जाओ. तो हम इसमें लिखते हैं, ये क्या क्या दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन ये होगा. x टू 0 तो फंक्शन क्या होगा, 0. इसका आंसर पहले से पता है, यानी इट मींस लिखेंगे इफ fx डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस x टेंस टू पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 2 प्लस 0, x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस एंड f0, तीन वैल्यू को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में. तो यानी इसका मतलब है एट x इक्वल टू 0. हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से. तो उसमें पहला कंडीशन क्या लेंगे बच्चों, तो लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस fx. पहले इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं. 0 माइनस fx, 0 प्लस fx सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या बच्चों, सेम है. तो सोल्व क्या करना है, f0 सोल्व कर देना है. ठीक है, तो यानी हम 0 माइनस बच्चों पहले सोल्व करते हैं. तो 0 माइनस में क्या जाएगा इसका, लिमिट ऑफ x टेंस टू, पहले लिखेंगे यहां पर 0 माइनस लिखेंगे बच्चों, फंक्शन की वैल्यू डालेंगे. तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर और इंटू साइन 1/x लिखा हुआ है. ये फंक्शन की वैल्यू है. पहला पॉइंट, हमने प्यार से इसको फंक्शन लिख दिया. टाइम पास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं. हमको इसको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बस इतनी सी कहानी है. तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, लोग सोल्व कर लेते हैं. लिमिट ऑफ x टेंस टू, हमने क्या लिया 0 माइनस, तो x इक्वल टू 0 माइनस क्या लिख देंगे, थोड़ी सी वैल्यू h, x टेंस टू 0, और इसके बाद क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिख देंगे. अब इसको हम सोल्व करेंगे. तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, फंक्शन को हमने चेंज कर दिया. चेंज करने के बाद हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा बच्चों. तो इसको लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन क्या लिखे यहाँ पर, साइन 1/h लिखेंगे. ठीक ना, बात तो वही है, बिल्कुल वही हुआ, साइन जैसा रहा है, बस माइनस हटाने के चक्कर में तो हमने लिख दिया थोड़ा सा डिजाइन बना करके, और कुछ नहीं है. तो यानी इसका मतलब अब इस वैल्यू पर आ जाओ. तो ये वैल्यू क्या है, वी नो दैट साइन अनडिफाइंड इज मस्ट बी, साइन अनडिफाइंड इज मस्ट बी ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 1. मतलब इट इज ए फाइनाइट नंबर. इसका सोल्यूशन क्या है, फाइनाइट नंबर है बच्चों, बस इसमें दिमाग लगाना है. ये क्या है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ, एक स्टेप और लिख देते हैं, h टेंस टू 0 और इंटू एच स्क्वायर, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, मतलब फाइनाइट नंबर लिख देते हैं k, और k की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, जो मर्जी लिख दो. तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया. बस इतनी सी बात ध्यान रखना है. बाकी इसकी वैल्यू हम डालेंगे 0. तो 0 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर के, -1 लेस देन इक्वल टू -1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर इट्स आंसर इज 0. ये वैल्यू 0 आ गया. ये हमने लेफ्ट हैंड का लिमिट सोल्व कर दिया बच्चों. अगर इसी तरह हम दिमाग लगाएंगे तो आरएचएस का लिमिट भी सोल्व हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है. आरएचएस का लिमिट को सोल्व कर दो. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया हमने. तो 0 प्लस भी सोल्व कर लो चेक कर लो यहाँ पर. तो लिमिट ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, इस बार x टेंस टू 0 प्लस लिखते हैं बच्चों यहाँ पर. और ये फंक्शन क्या लेते हैं, तो फंक्शन लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इंटू साइन 1/x लिखेंगे.
एक्स की वैल्यू डालेंगे, ये लिमिट को यहाँ पर बदल देंगे, कहानी लिख देंगे थोड़ी सी, दो एक लाइन की कहानी है, और इसको यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो लिखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर वही बात आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी बच्चों, एच स्क्वायर, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू नंबर के ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर वैल्यू डालेंगे जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो आ गया तो हम तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ जीरो की वैल्यू, तो एफ जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, इट इज दिस वैल्यू इज गिवन, देयरफॉर थ्री वैल्यू और थ्री वैल्यू आर सेम, तो यानी देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर तीनों वैल्यू सेम है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट ऑफ, जल्दी आ जाओ, ये कितना टाइम लगा था, देयरफॉर लिमिट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो प्लस है, जीरो प्लस और एफ एक्स और इक्वल टू एफ जीरो, ऑल थ्री वैल्यू आर सेम, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू जीरो। बस एनसीईआरटी का काम तुम्हारा हो गया। और ये एक क्वेश्चन का नहीं हुआ बच्चों, इसको ध्यान से देखो, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, दूसरा भी लिखने का मेथड यही है, ये मत समझना कि ये वो आ गया तो वो वाला अलग होगा कुछ, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद इसके हम थोड़ा उल्टा ऑर्डर में लिए, इसलिए कि जब इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम वहीं पर छोड़ देंगे, बाकी तुम लोग अपने आप कर लेना, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से आगे के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसमें है या नहीं है नहीं पता, तो हम देखो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे तुम भी सोचो। हमने क्या सोचा कि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन तो क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो हमने पहली क्लास में बताया है, तो यानी इसका मतलब जीरो पर फंक्शन तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, हमको कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं। एफ जीरो की वैल्यू क्या है, ये गिवन है, और साइन एक्स क्या है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूअस, और ये क्या है, पोलिनोमियल, ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो जीरो पर दिक्कत कर सकता है ये, it can create problem at x equal to 0, so at that point we have to find the whether it is continuous or discontinuous. If that point means x equal to 0 continuous, then it is always continuous, no point of discontinuity will be there, ठीक है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23, तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे, इसको प्यार से लिखो, प्यार से क्या लिखना है, वही कहानी जो हम लिखते आ रहे हैं, क्या लिखते आ रहे हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स एंड एफ जीरो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, अगर तीनों वैल्यू सेम आ गया तो कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर बच्चों देखो, जीरो प्लस में क्या है, ये फंक्शन यूज होगा, जीरो माइनस में ये भी फंक्शन यूज होगा, लेकिन एफ जीरो वाले में कौन सा फंक्शन होगा, तो ऐसा करो एफ जीरो की वैल्यू पता कर लो, एफ जीरो की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो यहां पर 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू डाल दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ गया, ये आसान तरीका है। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, या इसको सोल्व करेंगे, तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, तो इसको लिख लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गया बच्चों 1, इसको छोड़ो यहाँ पर, इसको हम सोल्व करते हैं, तो क्या लिखें यहाँ पर, लिमिट ऑफ, फिर कहानी लिखो, x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, जीरो माइनस, तो साइन एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ बच्चों, एक्स लिखा हुआ है, और ऐसे हमको पता है, ये अगर कहानी लिखेंगे तो कहानी लिख लेना, क्या लिखेंगे कहानी, तो कहानी भी लिखेंगे यहाँ पर कि ये एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, दोनों एक ही बात है बच्चों, यहाँ इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो और एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, कहानी लिखना है इसमें, ठीक है ना, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका।
अब इसका हम लिमिट को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, और क्या आएगा, इसका लिमिट को सोल्व करो, ए भी वन, ए भी वन, ए भी वन, तीनों 1 दिख रहा है हमको, तो 1 दिख रहा है, तो इसको अब खाली हमको लिखना है कहानी थोड़ी सी, और ये पूरे नंबर सीबीएसई में मिल जाएंगे। तो क्या लिखें यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू, क्या लिखें यहाँ पर, एच टेंस टू 0 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन एक्स, पहले थोड़ा सा हमने सजा दिया इसको लिख करके, साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, आ गया बच्चों। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये 1 आ गया, इसके बाद क्या रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ पर एच टेंस टू 0 लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन वाई एक्स लिखेंगे बच्चों, तीनों वैल्यू हमको सेम दिख गई, और यहाँ पर तो 1 आ ही रहा था, तो ये क्या रहा इसमें, तो ये आ गया 1, और ये भी आ गया 1, और ये भी आ गया 1, तीनों में से कोई अगर एक इक्वल नहीं होता तो हम इसमें लिखें, देखते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसको लिखना क्या है बच्चों, ये ध्यान दो यहाँ पर, इट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये बात खत्म हो गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख सकते हैं, आंसर क्या देख सकते हैं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहानी खत्म हो गई, डिसकंटिन्यूटी। ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है तो 1 मिनट का काम है बच्चों, ठीक है, देखते ही पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है, तो देखो यहाँ पर ये कैसे पता लग रहा है, देखते ही, तो देखते ही पता कैसे लग रहा है, ये देख लो, हमें यहाँ पर 0 पुट कर 0.0, 0.0 क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, डिफरेंशिएट कर दिया फट से, तो cos x अपॉन x आ जाएगा, फट से डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, और cos x अपॉन x आ गया, x की वैल्यू 0 डाल दिया तो 1 आ जाएगा, इसमें 0 डाल दिया तो ये भी 1 आ जाएगा, देखते ही पता लगा दोनों तरफ 1 है, तो यानी इसका मतलब कंटिन्यूअस है, कहानी खत्म, देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है ना, अगर सही से दिमाग लगाएगा तो, नहीं दिमाग लगाया तो नहीं पता लगेगा, उसमें हम क्या कर लेंगे बताओ, मेरा काम है ईमानदारी से बता देना, और हमने बिल्कुल ईमानदारी से बता दिया, समझना न समझना तुम्हारा काम है, और समझ में आने लगा तो ठीक है, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, बढ़ा देना, लोगों को बता देना, नहीं आया तो जयराम जी की देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रूव दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, ये क्या बताना है, ऐसे इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, हमने बता दिया, ईमानदारी से बात करें तो ये फंक्शन क्या है बच्चों, ये है एक्स, पोलिनोमियल है, ये क्या है बच्चों, तो ये भी एक ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमने प्रूफ करके बताया है सबसे पहले कि ये क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, एक्स इज पोलिनोमियल, एक्स इज पोलिनोमियल, 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 therefore continuous for all value of r, continuous for all value of r, और क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, देखो ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट फंक्शन, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नंबर आई पर क्या बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है, यानी दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों कंडीशन में क्या बताया था हमने, इट इज दिस, तीनों कंडीशन में, डिवाइड का कंडीशन अलग होता है, तो तीनों कंडीशन में देयरफॉर इसमें लिख देना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस इसको लिख देना है, बस पूरा प्रूफ करके दिखा दिया हमने पहले, फिर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, लेकिन बच्चों ये पेपर में जब आएगा तो पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं लिख देंगे, तो हमने समझाने के लिए लिख दिया, इसको लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट, इसको ये कंटिन्यूअस है, इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद बच्चों।